हम लोग साथ में हैं, बड़े हो गए हैं। उज़ैर चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आयशा गुस्सा मत करो, तुम इतनी स्मार्ट हो, तुम मुझे लेकर घूम सकती हो, मैं तुम्हारे साथ दुनिया घूम सकता हूँ। चुप हो जाओ फौजी। जो हुक्म तुम्हारा। आयशा जवाब दो मेरी बात का। कहाँ चले गए हो बेटा? कहीं ये लड़की दोबारा तो बाहर नहीं चली गई? इरहान, अगर ऑपरेशन के दौरान ही मैं मर गया तो वर्दा को यहाँ मत बुलाना। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि मेरी मौत यहाँ हुई है। जिम, इन बातों के बारे में नहीं सोचो प्लीज। इंशाल्लाह तुम यहाँ से सेहतियाब होकर निकलोगे। ठीक है, लेकिन मेरा मतलब है कि अगर खुदा न खास्ता मैं उठ ना पाया, एलिया को भी नहीं बताना। मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लेता था, तुम मेरी गोद से उतर के भाग जाती थी। मैं तुम्हें चुप करवाने की कोशिश करता था, मगर तुम घंटों रोती रहती थी। आयशा ने गले लगाया, मुझे गले लगाई हूँ। नहीं उज़ैर, मैं तुम्हें नहीं अपने बाबा को गले लगा रही हूँ। असगर, एलिया, असगर वो कहीं नहीं मिल रहे। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया जहाँ आयशा जा सकती है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ही मदद कर सकते हो। तुम परेशान मत हो, हम कैसे भी करके उन्हें ढूंढ लेंगे। आयशा और उज़ैर आयशा के कमरे में बैठे हुए थे। अचानक उज़ैर की तबीयत खराब हुई तो नीचे अम्मी के पास चला आया। अम्मी ने चाय दी तो वो ऊपर चला गया। फिर समझ नहीं आया कि दोनों अचानक घर से कहाँ गायब हो गए। वो कहाँ जा सकते हैं? क्या तुमने कुछ सुना? वो किस बारे में बात कर रहे थे? नहीं, मुझे नहीं मालूम। वो तो बहुत खुश थे, बल्कि फिल्म देखने वाले थे। अम्मी ने तो उनके लिए पॉपकॉर्न भी बना कर रखे थे। क्या तुम्हें पता है असगर जहाँ उज़ैर जा सकता है? नहीं, वो बिल्कुल आयशा जैसा नहीं है। अकेले जाने से डरता है वो। उन दोनों के साथ जरूर कोई होगा। उस दिन भी आयशा अकेली चली गई थी। बहुत नाराज थी। उसने कहा कि आप अपने कामों में मसरूफ रहती हैं, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं कर सकती। उसे शोर बिल्कुल भी नहीं पसंद, कहीं ऐसा ना हो उसकी तबीयत खराब हो जाए। समझ नहीं आता कि उज़ैर और वो साथ कहाँ जा सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, अचानक ये दोनों गायब कहाँ हो गए? क्या चल रहा था उनके दिमाग में? वो मूवी कौन सी देख रहे थे वो लोग? मेरे ख्याल से उज़ैर ने डॉल्फिन्स वाली मूवी का कहा था। डॉल्फिन्स के पीछे तो नहीं चले गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोट तो वहीं पर थी। ठीक है, मरीना वैसे भी उसी तरफ है। क्या पता वहीं से बोट लेकर उसी में चले गए। ठीक है, चलो। हाँ चलो। अरे जल्दी करो उज़ैर, हमें जाना भी है। मैं बहुत थक गया हूँ आयशा, बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। हाँ उज़ैर, ऐसे नहीं हो सकता, हमें बाबा को ढूंढना है। मेरी तबीयत खराब हो रही है, उल्टी आ रही है। कोई बात नहीं, हम वैसे भी अस्पताल जा रहे हैं, तुम डॉक्टर को दिखा देना। मैं हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जब मेरे पेरेंट्स जले थे तो मैं बहुत दिन हॉस्पिटल में रहा था, मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। उज़ैर, हमें अपने बाबा को बचाना है, तुम्हें चलना ही होगा। नहीं, मैं नहीं आ सकता, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता। फौजी, ये मेरा हुक्म है, तुम्हें चलना ही होगा। नहीं, मैं नहीं जा सकता आयशा, मुझे भाई चाहिए, मैं भाई के साथ घर जाना चाहता हूँ बस। तो ठीक है, फिर मैं अकेली ही चली जाती हूँ। नहीं जाओ आयशा, भाई भी नहीं है, मैं यहाँ पर अकेला नहीं रह सकता। परेशान मत होए बाबा, मैं आपको बचा लूंगी। उज़ैर नहीं आना चाहता क्योंकि उसके पापा तो पहले ही मर चुके हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उज़ैर, उज़ैर, कहाँ गायब हो गए? सामने आओ मेरे। उज़ैर, कहाँ गए तुम? अच्छा किया तुम आ गई। बिल्कुल फिक्र मत करें आंटी, हर कोई उन्हें ढूंढ रहा है, बच्चे जल्द मिल जाएंगे। सारा, मेरी परेशानी को समझो, मैं घर पर नहीं रह सकती, मुझे बच्चों को ढूंढना होगा। तुम घर पर रुक कर इंतजार करो, अगर वो लोग आ जाए तो मुझे कॉल करके जरूर बताना। बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे इंतजार, मगर आप पुरसुकून हो जाएं। इस तरह परेशान आप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे खो गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनके जाने की आहट तक महसूस नहीं हुई मुझे। कैसे पुरसुकून रह सकती हूँ मैं? देखिए, आप घर पर रहें, उन्हें ढूंढने के लिए जो जरूरी हो सका करेंगे, ठीक है? नहीं मेरी जान, मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती, मुझे बाहर जाने दो, मुझे ढूंढने दो उन्हें। घर में मेरा दम घुट रहा है, बस तुम घर में रहो, वो आ जाए तो मुझे फौरन बताना। जरूर बताऊंगी। शाबाश बेटा। क्या किया तुम दोनों ने ये बच्चों, हर कोई परेशान हो गया है।
उम्मीद है तुम लोग जल्द मिल जाओगे। क्या हो गया है? हॉर्न नहीं सुन रहे हो तुम? जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ, मुझे बहुत देर हो रही है। देर हो रही है, क्यों समझ नहीं आ रहा तुम्हें? वर्दा, बच्चों की कोई खबर मिली तुम्हें? ऐसे लगता है जैसे जमीन फट गई हो और वो उसमें समा गए हो। उफ मेरे अल्लाह, उफ। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम इस्तांबुल में हो, वहाँ परेशान हो जाते। तुम्हें किसने बताया? एलिया ने, क्योंकि उसी की बात हुई होगी तुमसे। अभी ये जरूरी नहीं है कि मुझे कहाँ से पता चला है। इस वक्त जरूरी ये है कि बच्चे कहाँ चले गए, गायब कैसे हो गए? नहीं मालूम, मैं तो बस कहवा बनाने के लिए गई थी और जब आई तो वो वहाँ नहीं थे और मुझे तो ज्यादा देर भी नहीं लगी थी। मैं बस पहुँचने वाला हूँ, ढूंढ निकालूंगा अपने बच्चों को, परेशान मत होना। मैं नहीं जानती उन्होंने क्या किया, क्या बात हुई, वो कब बाहर निकले, मुझे नजर क्यों नहीं आए, मैं कुछ नहीं जानती जिम। अचानक कहाँ जा सकते हैं वो दोनों? उज़ैर, कहाँ हो तुम? कहाँ गायब हो गए? उज़ैर, आ जाओ जल्दी, ये कोई खेल नहीं है। हमें इस वक्त बाबा को ढूंढना है, तुम्हें नहीं। जहाँ भी छुपे हो बाहर आ जाओ। उज़ैर, अरे वर्दा, उठो, देखो मैं आ गया हूँ। हम मिलके बच्चों को ढूंढ निकालेंगे। चलो उठ जाओ। मैंने अपनी बेटी को खो दिया मैंने उसे। क्या मैं आयशा को दोबारा देख नहीं सकूंगी? असल में तो मैं अपनी बेटी को जान ही नहीं पाई। मेरी आंखों के सामने वो चली गई, मैं कुछ नहीं कर पाई जिम। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी खुद को संभालो, वरना ऐसे कैसे चलेगा। चलो मेरे साथ, घर चलते हैं और चलकर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। चलो उठ जाओ, शाबाश। हाँ, घर चल के सोचते हैं। चलो आ जाओ। अगर अब तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चली जाऊंगी। कभी वापस नहीं आऊंगी मैं, और ना ही फिर तुमसे बात करूंगी। देखो मैं जैतून बन गया हूँ। जैतून, चलो बाहर आ जाओ। जैतून, कहाँ हो? उज़ैर कह दिया मैंने, अब बाहर आ जाओ। मैं यहाँ हूँ आयशा, यहाँ हूँ। देखो इधर, यहाँ हूँ मैं, लटक रहा हूँ। उज़ैर, ये तुम क्या कर रहे हो? चलो नीचे आ जाओ। तुम जैतून नहीं हो और ना बन सकते हो। देखो मैं जैतून की तरह लटक रहा हूँ। उज़ैर, नीचे आ जाओ, तुम जैतून नहीं बन सकते। हमें अब जाना होगा। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, दरवाजे पे वेट कर लूंगा तुम्हारा। ठीक है, तुम दरवाजे पर ही रुकना। अब आप ही जाओ नीचे। ओके। और देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, ये लो। और ये तुम्हारी अम्मी के लिए, वो खुश हो जाएंगी। मैं चाहती हूँ बस मेरे बाबा खुश हो जाएं। तुम्हें क्या लगता है मेरे बाबा मुझे देखकर खुश हो जाएंगे? ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, तुम्हारे बाबा तुम्हें देख के खुश हो जाएंगे। हाँ तो चलो फिर चलते हैं। जो हुक्म फौजी का। तो बाबा ने आपसे कहा है कि पहले मैं ग्रीस जाऊंगा, उसके बाद बर्लिन, है ना सईद भाई? मुझे नहीं मालूम, शायद ऐसा ही होगा। क्या बाबा ने आपके बगैर सब संभाल लिया? हाँ बिल्कुल, उन्होंने खुद ही इंतजाम किया है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि बाबा ने मुझे बचा लिया। सच बताएं, आप ही ने उनको कन्विंस किया है ना? वरना उन्होंने तो मुझे मेरे हाल पे ही छोड़ दिया था। वैसे भाई, क्या मैं कभी तुर्की वापस आ सकूंगा? क्या मेरी ये सजा कभी खत्म भी होगी या सारी जिंदगी छुपता ही रहूंगा? देखते हैं क्या होता है। क्या तुम पहुंचने वाले हो? तुम्हारे बाबा ने पूछवाया, इसलिए मैंने फोन किया था। बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं 10 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। बोट भी निकलने वाली होगी।
ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बाबा, उज़ैर, हमने बाबा को ढूंढ लिया। ढूंढ लिया। कहाँ चली गई थी तुम बेटा? कितना परेशान थे हम यहाँ। मुझे अपने मसले में घसीट लिया है ना, और अगर तुम लोग अपने बच्चों को लेकर कोई बात करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आराम से पुरसुकून हो जाओ। मेरी जिंदगी तो तबाह कर चुके हैं। ऑफिसर, मेरी बात तो समझिए। ये स्पेशल चिल्ड्रन है, 24 घंटे के लिए घर से बाहर नहीं रह सकते। मैं समझता हूँ कि हर बच्चा खास होता है, लेकिन इन बच्चों को ऑटिज्म की बीमारी है। जी, ऑटिज्म की बीमारी है, समझिए। ठीक है सर, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जल्दी ढूंढिए। हो गई है मेरी बात। पुलिस कह रही है कि वो लोग अपनी तलाश शुरू कर देंगे। किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। शुक्र है उन लोगों ने मेरी बात मान ली। मैंने उनकी बहुत मिन्नतें की। कुछ पता चला क्या तुम्हें? नहीं अंकल। दिल खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ बुरा हुआ होता तो हमें खबर मिल जाती है ना। समझ नहीं आ रहा वो लोग अकेले कहाँ जा रहे हैं, और वो भी पैदल जा रहे हैं। एलिया की बहन की बात कर रहा हूँ, बताया था ना मैंने आपको। हाँ, जिक्र किया था तुमने, जिसे ऑटिज्म है। बिल्कुल। मगर ये दोनों आखिर जा कहाँ पे रहे हैं? ये बात याद रखना कि बोर्ड तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। जानता हूँ सईद भाई, अब इन बच्चों के लिए जेल थोड़ी जाऊंगा मैं। ठीक है सईद भाई, मैं फोन बंद करता हूँ। मैं बोट में बैठते ही आपको कॉल कर दूंगा। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। चले अम्मी, बस करें, रोना बंद कर दें। वो हमें मिल जाएंगे। परेशान क्यों हो रही हैं आप? मेरे ख्याल से पुलिस वाले होंगे। पुलिस वाले होंगे, हमारे बच्चों की मालूमात और तस्वीरें लेने आए होंगे। उज़ैर, अरे बाहर क्यों हो, अंदर आओ। भाई, आयशा, बाबा, उज़ैर, हमने बाबा को ढूंढ लिया। ढूंढ लिया। कहाँ चली गई थी तुम बेटा? कितना परेशान थे हम यहाँ। दोनों हाईवे पे अकेले घूम रहे थे, यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर। मीरो, क्या तुमने इन्हें ढूंढा? तुम लोग ठीक हो ना? हाँ, कुछ हुआ तो नहीं ना? बताओ आयशा। उज़ैर की वजह से मुझे बहुत पसीना आ गया। मैं नहाने जा रही हूँ। मैं दरख्त पे लटक गया था। ये आपके लिए बनाया है। तुमने बनाया है ये? हाँ, मैंने बनाया। मैंने आपके लिए बनाया, आयशा के लिए बनाया, तो उसने फेंक दिया। क्योंकि ये मेरे सर में नहीं आ रहा था। अब मुझे टॉयलेट भी जाना है। सबसे पहले मैं टॉयलेट जाऊंगी और फिर मैं 9 मिनट नहाऊंगी। चलो आयशा, ऊपर चलो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देती हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मीरो, शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया।
शीशा तो नीचे करो हारून साहब। काम कैसा चल रहा है हारून साहब? क्या करोगे? दिन दिहाड़े मुझे रोड पर रोकोगे? ये कौन सा बेवकूफाना तरीका है? मेरे भाई से बात हो चुकी है, अभी मुझे थोड़े और दिन चाहिए होंगे। पहले भी दिए थे, लेकिन तुम कुछ नहीं करते। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर जल्दबाजी से काम लगे तो हम लोग असगर से हाथ धो बैठेंगे, और असगर की तरह मुझे एक और भरोसेमंद आदमी ढूंढ रहा हूँ। काम हो जाएगा, वादा करता हूँ। अब तुम हमें बताओगे कि काम कैसे होता है? हाँ, जैसा कह रहा हूँ वैसे करते रहो, वरना तुम्हारे बच्चे के साथ क्या होगा जानते हो ना। मुझे अपने मसले में घसीट लिया है ना, और अगर तुम लोग मेरे बच्चे को लेकर कोई बात करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आराम से पुरसुकून हो जाओ। मेरी जिंदगी तो तबाह कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ वो जगह बच्चों के लिए चाहता था मैं, कोई लालच नहीं थी इसके सिवा। अगर लालच की हो तो मुझ पर लानत हो। हारून साहब, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। खुद को संभालो जरा, ज्यादा दिमाग चलाने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें बताया है ना, लेकिन मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। 3 या 5 दिनों में ये नहीं हो पाएगा। असगर को कायल कर लूँ, काम हो जाएगा बस कुछ दिन में। भाई का सब्र जवाब दे रहा है, समझो इसको। भाई चाहते हैं डिलीवरी जल्दी से शुरू हो, वरना अंजाम इसका तुम्हें पता है। ख्याल रखना। बाबा, मैं बच्चों को लेके आया था, बस आधे घंटे में वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि टाइम पर पहुंच जाना, फिर अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? बाबा मैं जानता हूँ, लेकिन वो बच्चे वहाँ पे अकेले थे, उन्हें छोड़ नहीं सकता था, इसलिए उनको अपने साथ लेकर आ गया। बस आधा घंटा लगेगा। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? उन 2 बच्चों की खातिर जेल में जाओगे क्या? तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं हुआ मेरी जान, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? और तुम तो जानती थी कि तुम्हारे बाबा इस्तांबुल में हैं, तो फोचा में क्यों ढूंढ रही थी उन्हें? नहीं अम्मी, पापा इस्तांबुल में नहीं थे, वो इसी शहर के होटल में थे। तुम क्यों चले गए थे, और वो भी बगैर बताए? ऐसा क्यों किया? आयशा बहुत ही स्मार्ट है, इसने मुझे घुमाया फिराया। हम मिनी बस में बैठे और फिर हम गुजलफोचा होटल पहुंचे। गुजैलफोजा होटल गए थे क्या तुम लोग? तुम लोग वहाँ क्यों गए थे बताओ मुझे उज़ैर? ताकि आयशा अपने बाबा को बचा सके। परेशान मत हो आप, आपको कुछ नहीं होगा, आप नहीं मरेंगे, मैं बता रहा हूँ। उज़ैर, तुमने ऐसा क्यों सोचा? किसने कहा तुमसे? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि अंकल को कुछ होने वाला है? मैं जरा मीरू से बात करके आता हूँ, शायद आयशा ने उसे कुछ बताया हो। बाबा, मैं बच्चों को लेके आया था, बस आधे घंटे में वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि टाइम पर पहुंच जाना, फिर अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? बाबा मैं जानता हूँ, लेकिन वो बच्चे वहाँ पे अकेले थे, उन्हें छोड़ नहीं सकता था, इसलिए उनको अपने साथ लेकर आ गया। बस आधा घंटा लगेगा। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? उन 2 बच्चों की खातिर जेल में जाओगे क्या? प्लीज बाबा, वो बच्चे हाईवे पे थे, खतरे में थे। अगर उन्हें अकेला छोड़ देता तो कुछ हो जाता उनके साथ, समझे आप? जरा गुस्सा मत करें, बस मैं निकल रहा हूँ फौरन। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी मत करना, मैं सिर्फ 1 घंटा दे रहा हूँ तुम्हें। बाबा शुक्रिया, बल्कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा हाथ थाम लिया। मैं भी आपको फर्माबरदार बेटा बन के दिखाऊंगा। मीरू, माजरत, लेकिन मैंने इत्तेफाक से तुम्हारी बात सुन ली। बच्चों को बचाने के चक्कर में तुमने अपने आप को मुश्किल में डाला। तुमने जो कुछ भी किया मैं कभी नहीं भूल सकता। कोई बात नहीं जम अंकल, हमारी मुलाकात ऐसी ही लिखी थी शायद। मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, हम शायद कभी नहीं मिल सकेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो? कोई मसला है क्या? अगर कोई परेशानी है तो बताओ, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। बस एलिया का ख्याल रखिएगा, यही बहुत है। कुछ पूछना है तुमसे। जब तुम लोग रास्ते में थे तो क्या आयशा ने तुमसे कोई बात की थी कि वो आखिर घर से क्यों भागी इस तरह? कुछ बताया तुम्हें? बस इतना समझ में आया कि वो आपको ढूंढ रही थी। मुझे ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ उल्टी सीधी बातें कर रही थी। शायद
आपसे मुताल्लिक उसने कुछ देख लिया है। क्या क्या देख लिया उसने? आयशा ने वो वीडियो देख ली क्या? इसीलिए उसे ऐसा लगा कि मैं बीमार हूं। उसने कैसे देखी? मुझे नहीं पता कि उसने वो वीडियो कैसे देख ली। क्या हुआ? मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई। आयशा ने शायद कुछ देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था, तुम्हारे बाबा से मुतालिक। दरख्त पे लटका, दरख्त पे लटका। तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं हुआ मेरी जान, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? और तुम तो जानती थी कि तुम्हारे बाबा इस्तांबुल में है, तो फोचा में क्यों ढूंढ रही थी उन्हें? नहीं अम्मी, पापा इस्तांबुल में नहीं थे, वो इसी शहर के होटल में थे। अरे वाह, मेरी बेटी तो नहाकर कितनी प्यारी लग रही है। खुशबू भी कितनी अच्छी लगाई है तुमने। जानते हो जिम, आयशा को लगता है कि उसके बाबा की तबीयत खराब है, इसीलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ी। तो ऐसा है क्या? देखो बेटा, उजैर के साथ इतनी देर पैदल चलकर आई हो, तुम थक गई होगी, आराम करना चाहिए। नहीं नहीं, पहले कुछ ये खा ले, उसके बाद आराम से सो जाएगी, ठीक है? मैं कुछ भी नहीं खाना चाहती हूँ, मुझे भूख नहीं। देखा, कोई बात नहीं, सो जाओ तुम जाके। असगर, तुम कुछ देर आराम कर लो। वाकई सब बहुत डर गए थे, लेकिन शुक्र है अब सब ठीक है। वैसे आयशा ने तो फैसला कर लिया कि वो जहर को भी साथ लेके घुमा करेगी। बच्चे रोड पे अकेले थे, कुछ भी हो सकता था। तुम्हें खास ख्याल रखना चाहिए इनका। सही कहा, एग्री करता हूं मैं तुमसे। सड़कें इतनी खराब हो गई कि लोग टक्कर मार के मुड़ के भी नहीं देखते। क्या हुआ? तुम अब तक इस्तांबुल क्यों नहीं गए? यहाँ क्यों हो? खैरियत तो है? आज शाम को जा रहा हूं। हमेशा के लिए भाग रहे हो क्या? फिक्र मत करो, वापस आऊंगा मैं। लगता तो नहीं है। असगर, बात सुनो मेरी। तुम बैठो, मैं आता हूं। समझ नहीं आ रहा, उस जहर को इस सब का कैसे पता चला? देखो, जो हुआ सो हुआ, अब ये बातें इतनी अहम नहीं है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बस एलिया को कुछ नहीं बताना। जो कुछ भी हुआ, मेरे और तुम्हारे दरमियान सिर्फ एक राज रहेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एलिया से ये बात छुपा के उसकी नजरों में बुरा बन जाऊंगा, और अब तो आयशा को भी पता चल गया है। कब तक छुपाएंगे? देखो, वर्दा आ रही है, रुक जाओ। हाँ असगर, क्या तुम जा रहे हो? हाँ, मेरी एल्डिस मैं हूँ। जैरिन के एक्सीडेंट वाले केस के सिलसिले में आपको हमारे साथ चलना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? इसने तो उसकी जान बचाई थी। कि तुम्हें बेटा कहाँ है? तुम मेरे बेटे जैसे ही हो। बेटा कहाँ था? मगर तुम तो शैतान निकले। हाँ असगर, क्या तुम जा रहे हो? खैर तो है, ऐसे कौन दरवाजा खटखटाता है? अस्सलाम वालेकुम। जिम ऑलगोन का घर यही है? जी हाँ। मैं आपको बताना ही भूल गया, बच्चे मिल चुके हैं हमें। अभी थोड़ी देर पहले ही घर आए हैं, बस अफरा तफरी में बताना ही भूल गया। लेकिन हम अमीर यल्दिस को ढूंढ रहे हैं। मतलब मिली है कि वो यहीं पर है। हाँ, मेरी एल्डिस मैं हूँ। जैरिन के एक्सीडेंट वाले केस के सिलसिले में आपको हमारे साथ चलना होगा।
ये आप क्या कह रहे हैं? इसने तो उसकी जान बचाई थी। Sen nefes, ben sana herkes. Sen bana nefes, ben sana herkes. तुम्हारे पास जो भी मेटल की चीजें हैं सब उतार दो। बेल्ट पहना है तुमने? सारा सामान दे दिया है ना? दे दिया। अब आगे क्या होगा? फिलहाल कस्टडी में रहोगे। आ जाओ मेरे साथ। आमिर, आमिर, बेटा, मेरे बेटे, मैं तुमसे यही कहता था ना कि तुम्हें बेटा कहा है, तुम मेरे बेटे जैसे ही हो। बेटा कहा था, मगर तुम तो शैतान निकले। तुमने मेरी बेटी की खुशियां छीन ली, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों ऐसा किया तुमने हमारे साथ? हमारे साथ रहे, हमें बेवकूफ बनाते रहे तुम। देखिए बस करें, आखिरी बार खबरदार कर रहा हूँ, जाए यहाँ से। गरीबों का मजाक उड़ाने में तुम्हें बहुत मजा आता है ना? अमीर होना इसीलिए। तुम हम लोगों को कुछ नहीं समझते थे। नफरत है मुझे तुमसे, समझे? मैं आपको कब से समझा रहा हूँ, पुलिस स्टेशन है ये, जाए यहाँ से। तुम यहाँ क्यों रुके हो? चलो मेरे साथ, चलो। समझाता हूँ मैं तुम्हें जेल से बाहर हरगिज़ नहीं निकलने दूंगा। जैसे तुमने मेरी बेटी को अंधेरों में धकेला, सूरज की रोशनी को तुम भी तरसोगे। याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम बाहर नहीं आओगे। बददुआ है तुम्हें। निकालो इन्हें, दरवाजा बंद करो। तुमने मेरी बेटी के ख्वाब जला दिए सारे। खुदा करे तुम भी जलकर राख हो जाओ। ठीक है, मैं समझ गया। बस तुम नजर रखो और अगर कोई बात सामने आए तो मुझे जरूर बताना। चलो ठीक है, फिर बात होती है। शब बखैर। वो क्या कह रहे हैं बाबा? असल में उसके बयानात में काफी तजाद आ रहा है। बस इसी शक को बुनियाद बनाकर उसे हिरासत में ले लिया। मतलब उन्हें बयान दिया गया है, उनके पास इस चीज का कोई सबूत नहीं है?
अगर कोई और सबूत नहीं होता तो उसे हिरासत में कभी नहीं लेते। इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये सब करके अपने आप को खुद ही फंसवा दिया। आज का दिन तो बहुत बुरा था। क्या क्या देखने को मिला। तुम लोग बैठो, मैं जरा आयशा को जाकर देख लूं और उसके बाद मैं सो जाऊंगी। बहुत थक गई हूँ। ठीक है अम्मी, अब जाकर आराम करें, आपकी पहले ही तबीयत खराब है। बाबा आप भी सो जाएं, आप तो इस्तांबुल से आए हैं। चलो बेटा, मुझे भी इजाजत दो। आज का दिन वाकई में हम सब के लिए बहुत बुरा था। चलो मैं चलता हूँ, बहुत नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। सुबह मुलाकात होती है। और हाँ, हो सके तो बेटा मीरो से दूर रहना। अगर वो बेकसूर हुआ तो वो खुद ही छूट जाएगा, बाकी तुम खुद जानती हो। बाबा मैं जानता हूँ, लेकिन वो बच्चे वहां पे अकेले थे, उन्हें छोड़ नहीं सकता था, इसलिए उनको अपने साथ लेकर आ गया। बस आधा घंटा लगेगा। वो बच्चे हाईवे पे थे, खतरे में थे। अगर उन्हें अकेला छोड़ देता तो कुछ हो जाता उनके साथ। समझे आप जरा। गुस्सा मत करें, बस मैं निकल रहा हूँ फौरन। ओह, असल में वो तो यहाँ से भाग चुका था, लेकिन आयशा और उज़ैर को बचाने के चक्कर में उसने खुद को खतरे में डाला। ऐसे कैसे बाबा, इसका क्या मतलब है? बेटा मैं ये नहीं जानता कि वो कसूरवार है या नहीं, लेकिन अगर उसने बच्चों को बचाने की खातिर अपने आप को खतरे में डाला है तो मैं साथ दूंगा उसका। और मैं ऐसा करता हूं कि उसके वकील से खुद बात करता हूं। देखेंगे कि केस कहां तक जाता है। अगर वो कसूरवार हुआ तो फिर जाहिर है उसकी गलती है, लेकिन अगर वो बेकसूर हुआ तो हम उसे छुड़ा लेंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? गुड नाइट बेटा। गुड नाइट।